Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that 5 students A, B, C, D and E enrolled in different courses among QA, LR, DI, VA and RC, not necessarily in the same order. They purchase their courses from different institutes, okay, of different validity period among 3 months से लेके हमारे 7 months तक in any order. Some of them worked for online coaching and the remaining for offline coaching. Okay, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास? स्टूडेंट्स गिवन है हमारे पास, कोर्स गिवन है, इंस्टीट्यूट गिवन है, वैलिडिटी पीरियड गिवन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग गिवन है. तो हम अपनी टेबल बना लेते हैं. कुछ इस तरह से हमारी टेबल आ जाएगी. The one who enrolled in RC purchased his course from IQL. Okay, तो RC purchased his course from IQL. Both the LR student, okay, अब both the LR student बोला है means the one who enrolled in LR. Both the LR student and the one whose course validity is 6 months वर्कड फॉर ऑफलाइन कोचिंग. ओके, अब यहाँ पे हमें बोथ बोल दिया है तो इतना हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो भी हमारा ये LR स्टूडेंट है एंड द वन हुज कोर्स वैलिडिटी इज 6 मंथ आर डिफरेंट. तो LR हमारा यहाँ पर आ जाएगा. अब 6 मंथ वाला हमें पता नहीं कौन है. ओके, सी इज नाइदर एन LR स्टूडेंट. ओके, तो सी यहाँ पर नहीं आएगा. नॉर ही परचेज हिज कोर्स फ्रॉम HKF. डी अ QA स्टूडेंट. डी अ QA स्टूडेंट वर्कड फॉर ऑफलाइन कोचिंग. B worked for online coaching. All the three person, the one whose course validity is 7 months, the one who purchased his course from HKF and the one who purchased his course from CTW worked for online coaching. Okay, अब देखिए all three persons बोला है मीन्स अगेन ये तीनों पर्सन हमारे डिफरेंट होंगे. ओके, जो हमारा ये 7 months वाला होगा, जो हमारा HKF से कोर्स परचेज करेगा, जो हमारा CTW से करेगा, ये तीनों ऑनलाइन कोचिंग में वर्क करेंगे. ओके, और तीनों हमारे ये डिफरेंट हैं. The LR student course validity is 5 months. The LR student course validity is 5 months. A's course validity is neither 5 months nor 7 months. तो A हमारे यहाँ पर नहीं आएगा. Neither B nor A is a VA student. तो अगर हम VA यहाँ पर लें तो neither B nor A हमारे यहाँ पर आ जाएगा. DI हमारे यहाँ पर आ जाएगा. E's course is not from TLM. The one who enrolled in DI, his or her validity period is not 4 months. His or her validity period is not 4 months. अगेन ये देखिए सेकेंड पॉइंट, बोथ द LR स्टूडेंट एंड द वन हुज कोर्स वैलिडिटी 6 months वर्क फॉर ऑफलाइन कोचिंग. तो LR स्टूडेंट का हमें पता है वर्क फॉर ऑफलाइन कोचिंग. अब यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 3 पर स्टूडेंट्स हमें ऐसे चाहिए. ओके, एटलीस्ट 3 कह सकते हैं हम. एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स हमें ऐसे चाहिए जो कि हमारे ऑनलाइन में वर्क करें, ऑनलाइन कोचिंग में. और हम देख सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग में कितने वर्क कर रहे हैं. अभी तक हम देख सकते हैं 2 हमारे ऑफलाइन कोचिंग में वर्क कर रहे हैं. ओके, तो हम कह सकते हैं 3 हमारे ऑनलाइन कोचिंग में वर्क करेंगे. ओके, एटलीस्ट 3 हमने यहां से निकाला था, पर हमने जैसे ही टेबल में देखा कि यहाँ पे ऑफलाइन के हमें 2 स्टूडेंट ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हम कह सकते हैं 2 हमारी ऑफलाइन में वर्क करेंगे, 3 हमारे ऑनलाइन में वर्क करेंगे. ओके, और 2 ऑफलाइन में कौन कौन वर्क करेगा? एक हमारा जो LR में एनरोल करेगा एंड एक जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होगी. ओके, तो एक जिसकी वैलिडिटी हमारी 6 मंथ्स होगी. बाकी सभी हमारे ऑनलाइन कोचिंग में वर्क करेंगे. अब यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑनलाइन वाले हमारे पास ये 2 ब्लॉक खाली हैं अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो. ओके, और हमें HKF और CTW को लाना है ऑनलाइन में. तो HKF और CTW हमारे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में यहां पर आ जाएंगे. ओके, HKF एंड CTW किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारे यहाँ पर आ जाएंगे. ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर IQL हो गया है, यहाँ पर ऑनलाइन ऑलरेडी हो चुका है. अब यहाँ पे 2 ऑनलाइन बचे थे और हमें इन दोनों को प्लॉट करना था, तो ओनली पॉसिबिलिटी है हमारे किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर आ जाएंगे. अब देखिए ये दोनों तो मिल गए, और अब हमें ये जो 7 मंथ वाला स्टूडेंट है, ओके, जो भी हमारा ये 7 मंथ वाला स्टूडेंट है वो भी हमारे ऑनलाइन में आएगा. ओके, और हमें पता है वो HKF और CTW से डिफरेंट होगा. तो ओनली पॉसिबिलिटी वो 7 मंथ वाला हमारा कहां पर आएगा? IQL में. ओके, क्योंकि हम देखिए यहां पर वो 7 नहीं आ सकता, ना ही यहां पर 7 आ सकता, क्योंकि हमें पता है सभी तीनों जो भी हमारी ये पर्सन है वो हमारे डिफरेंट है. तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर हमारे पास 4 मंथ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 मंथ्स नहीं आ सकता, तो यहाँ पर हमारे पास 3 मंथ्स आ जाएगा. ये हो गया हमारे पास.
अब देखिए क्या गिवन है, ए कोर्स वैलिडिटी इज नाइदर 5 मंथ्स नॉट 7 मंथ्स, तो ए हमारे यहां पर भी नहीं आ पाएगा। अब देखिए ओनली पॉसिबिलिटी ए के लिए हमारे पास क्या बची, ए हमारे यहां पर आ जाएगा। ओके, ए हमारे पास यहां पर आ जाएगा। अब देखिए, सी इज नाइदर एन एल आर स्टूडेंट नॉर ही परचेज हिज कोर्स फ्रॉम एच के एफ, नॉर ही परचेज हिज कोर्स फ्रॉम एच के एफ। डी अ क्यूए स्टूडेंट वर्क फॉर ऑफलाइन कोचिंग, बी वर्क फॉर ऑनलाइन कोचिंग। बी वर्क फॉर ऑनलाइन कोचिंग, अब देख सकते हैं हम बी को यहां पर नहीं ला सकते, तो ओनली पॉसिबिलिटी बी को ऑनलाइन में लाने के लिए हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहां पे हमारे बी आ जाएगा। अब यहाँ पे बी और ई दोनों नहीं आ सकता। अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे सी नहीं आ सकता, तो सी हमारे लिए यहाँ पर आएगा और फिर ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और सी के लिए हमें क्या गिवन है, सी इज नाइदर एन एल आर स्टूडेंट नॉर ही परचेज हिज कोर्स फ्रॉम एच के एफ, नॉर ही परचेज हिज कोर्स फ्रॉम एच के एफ, तो यहाँ पे एच के एफ नहीं आएगा और यहाँ पे हमारा एच के एफ आ जाएगा। ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे हमारे सी टी डब्ल्यू आएगा, यहाँ पर हमारा एच के एफ आएगा। अब देखिए ई का गिवन है, ई कोर्स इज नॉट फ्रॉम टी एल एम, तो टी एल एम हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, एच के एफ हो गया, टी एल एम हो गया, ए बी पी, अब हमारे पास बचा ए बी पी, तो ए बी पी हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ओके, देखिए पूरी टेबल हमारी फिल हो गई। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स वर्क फॉर ऑफलाइन कोचिंग, आप देख सकते हैं ई एंड डी, ई एन डी, यस, ऑप्शन नंबर 3 ई एन डी। हु एनरोल्ड इन आरसी, आरसी में किसने एनरोल किया, हम देख सकते हैं बी ने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, बी वी एंड टी एल एम, नो, दिस वन इज इनकरेक्ट। बी एल आर एंड आई क्यू एल, नो, दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी ऑफलाइन एंड सी टी डब्ल्यू, सी ऑनलाइन एंड सी टी डब्ल्यू है हमारे पास। ओके, ऑफलाइन नहीं है, तो ये आ जाएगा सी ऑनलाइन एंड सी टी डब्ल्यू, यस, दिस वन इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। द स्टूडेंट्स हु वर्क फॉर ऑनलाइन कोचिंग हैव कोर्सेज ऑफ विच वैलिडिटी, आप देख सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग में क्या क्या वैलिडिटी है, 7, 4 एंड 3। ओके, 7, 4 एंड 3, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 7 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 4 मंथ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। तो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी सेट था। ओके, इस टाइप के सेट के आने के चांसेस हैं 40 मिनट के, जो भी हमारे न्यू पैटर्न है। ओके, क्योंकि डिफिकल्ट सेट आने के काफी कम चांसेस हो जाते हैं हमारे 40 मिनट के सेक्शन में, तो मे भी हमारे पास एक और दो बहुत ही इजी सेट आ जाएं कुछ इस तरह से, तो हमें अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।